और आज इसीलिए हम हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को डिकोड करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे क्लिनिक्स हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट को लेके लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, कहीं आपका भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी फेल ना हो जाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। इंडिया में अगर हेयर ट्रांसप्लांट को लेके सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को लेकर होता है। और आज इसीलिए हम हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को डिकोड करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे क्लिनिक्स हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट को लेके लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो देखना आप लोगों के लिए इतना जरूरी है जितना जरूरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में सर्जन का होना होता है। जैसे कि डॉक्टर का पूरी सर्जरी में अवेलेबल होना जरूरी होता है, वैसे ही आपको पूरी वीडियो देखना भी जरूरी है। तो वीडियो को स्किप मत करना, कहीं आपका भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी फेल ना हो जाए। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि ऑलरेडी हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है सबका सेम ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, सबका सेम गंजापन है, राइट? काफी लोगों का फ्रंट से बाल झड़ा हुआ होगा, काफी लोगों का मिड से बाल झड़ा हुआ होगा, काफी लोगों का पूरा ही बाल झड़ा हुआ होगा, राइट? सो इसीलिए आज की वीडियो में हम एक पेशेंट का नहीं 3 पेशेंट की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तीनों का बॉल्डनेस अलग अलग ग्रेड का था, राइट? तीनों ने अलग अलग जगह से अपना ट्रांसप्लांट करवाया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीनों का जो खर्चा आया वो अलग अलग खर्चा आया। सो इसीलिए आप लोग कॉस्ट को हो सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ पाओ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केस नंबर 1 के बारे में, राइट? जिनका बॉल्डनेस सबसे ज्यादा कम था, राइट? अगर आप इनकी कंडीशन देखें तो फ्रंट से हेयर लाइन थोड़ी सी रिसीड हुई है, बहुत ज्यादा हेयर लॉस नहीं हुआ है, राइट? कुछ लोग हो सकते हैं देख के बोले इनको ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि यंग एज में हेयर लाइन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो इनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि ये अपनी रिसीडिंग हेयर लाइन से सेटिस्फाइड नहीं थे, राइट? और ये अपनी हेयर लाइन को रिपेयर करवाना चाहते थे। आज से लगभग 3 साल पहले इनकी हेयर लाइन हुआ करती थी, ये वैसी हेयर लाइन दोबारा से रिपेयर करवाना चाहते थे। आप लोगों में से काफी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जो इस कंडीशन से सफर कर रहे होंगे और जिनको लगता होगा अगर हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो मेरा ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्चा आएगा। सेकेंडली, अगर मैं ट्रांसप्लांट करवाता हूं तो क्या मेरी हेयर लाइन पहले जैसी नेचुरल आएगी कि नहीं आएगी, वो चीज आपकी क्लियर होने वाली है अभी जब आप इनका रिजल्ट देखोगे। अब देखो, ये दिल्ली से थे तो इन्होंने दिल्ली के एक बहुत अच्छी क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन फाइनली करवाया। अगर आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद की कंडीशन देखो, बहुत अच्छी तरीके से इनका पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ। लगभग 1000 से 1500 ग्राफ्ट इनको लगाए गए फ्रंटल हेयर लाइन में, राइट? और क्योंकि ये यंग थे तो इनकी एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी और ऑब्वियसली रिजल्ट इनका जल्दी आना था। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो देखो, इंडिया में जैसे कि आपको पता है हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट जो होती है वो पर ग्राफ्ट के हिसाब से होती है, ठीक है? और आज की वीडियो में हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को रखने वाले 20 रुपीज पर ग्राफ्ट। वैसे तो जनरली ट्रांसप्लांटेशन 15 रुपए पर ग्राफ्ट से स्टार्ट होते हैं, 200 रुपए पर ग्राफ्ट भी जाता है, बट आज की वीडियो में हम 20 रुपीज पर ग्राफ्ट के हिसाब से कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितना खर्चा आएगा अलग अलग कंडीशंस में, राइट? अब इन्होंने दिल्ली से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जिसमें इनके लगभग 1500 ग्राफ्ट लगे, राइट? एक दिन में पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हो गया और दिल्ली में 20 रुपीज पर ग्राफ्ट इज द मोस्ट अफोर्डेबल, राइट? वैसे तो आपको पता है दिल्ली में फ्रॉड बहुत चलता रहता है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी डाली थी और बताया था कैसे दिल्ली में स्कैम चल रहे हैं। 20 रुपीज पर ग्राफ्ट तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में ऐसे क्लिनिक भी है जो 5 रुपए पर ग्राफ्ट में भी ट्रांसप्लांट करने को रेडी है, क्योंकि उनके पास कस्टमर ही नहीं है तो वो कस्टमर रिक्वायर करने के लिए 5-10 रुपए पर ग्राफ्ट में भी ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं और रिजल्ट के नाम पे वो मैंने आपको स्कैम में बताया हुआ, ठीक है, जो स्कैम चल रहा है। लेकिन आज की वीडियो में जिस क्लिनिक के बारे में बात करें, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक एंड हमारे सब्सक्राइबर्स वहीं से ट्रांसप्लांट करवाते हैं और रिजल्ट्स मैं आपको ऑलरेडी अपनी काफी वीडियोस में दिखा चुका हूं। अब इनके लगे थे 1500 ग्राफ्ट्स और 20 रुपीज पर ग्राफ्ट के हिसाब से इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। तो हम इसको कैलकुलेट करें तो इनका ट्रांसप्लांटेशन का जो खर्चा आया वो 30,000 रुपीज आया, राइट? अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन के सर्जरी की कॉस्ट के बारे में कि ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में इनका 30,000 रुपीज कॉस्ट आया। 20 रुपीज पर ग्राफ्ट के हिसाब से 1500 ग्राफ्ट लगे, राइट? अब अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा खर्चे के बारे में तो 2-3 चीजों के एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। नंबर 1, मेडिकल टेस्ट। आपको पता है कोई भी आप सर्जरी करवाते हो तो मेडिकल टेस्ट होते हैं कि आप मेडिकली फिट हो सर्जरी के लिए कि नहीं, राइट? उसकी मैं खर्चे की बात करूं तो 1000 से 1500 रुपए वो वाला खर्चा हो जाता है। एंड ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको कुछ मेडिकेशन देनी पड़ती है, वो मेडिकेशन आप हर सर्जरी के बाद लेते हो, राइट? अपने बॉडी को दोबारा से हील होने के लिए, उसका खर्चा भी 1000 से 1500 आप मानो। सो ऑल इन वन अगर मैं कैलकुलेट करूं इनके ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट के बारे में तो इनका ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा 35,000 रुपीज आया, जिसमें 30,000 रुपए इनका सर्जरी में खर्चा
होता है एंड 5,000 रुपीज मेडिकल टेस्ट, मेडिसिन और ट्रेवलिंग एक्सपेंस अगर आप लगाओ तो 35,000 रुपीज में इनका बहुत अच्छा ट्रांसप्लांटेशन हुआ, राइट। तो आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हो, अगर आपका फ्रंटल हेयर लॉस हुआ है, ऐसी कंडीशन है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके 1500 ग्राफ्ट लगेंगे एंड आपका खर्चा 20 रुपीज के हिसाब से 30,000 आएगा एंड 40-50 रुपीज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सर्जरी की तो बात होगी, अगर रिजल्ट की बात करें तो इनका सिर्फ 6 महीने में आप रिजल्ट आपकी स्क्रीन में है, राइट। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत नेचुरल हेयर लाइन है ये, राइट। ये चाहते ही थे कि इनकी हेयर लाइन रिपेयर हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब इनका रिजल्ट आया तो ये पहले जैसा रिजल्ट चाह रहे थे, जो हेयर लॉस से पहले इनकी हेयर लाइन होती थी ना, ये वैसे ही हेयर लाइन चाहते थे, बहुत एग्रेसिव नहीं, बहुत ज्यादा रिसीडेड नहीं, ये पहले जैसी हेयर लाइन चाहते थे एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत अच्छी इनकी हेयर लाइन है, ठीक है। तो अगर आप भी दिल्ली के आसपास कहीं से हो, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, राइट, गुड़गांव, आप भी ऐसे अफोर्डेबल प्राइस पे अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और चाहते हो ऐसे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करना जहाँ पे रिजल्ट नेचुरल हो, तो आप भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, वो आप हमसे ले सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट देखने से पहले जो लोग ये वीडियो दिल्ली से देख रहे हो या दिल्ली के आसपास किसी भी जगह से देख रहे हो, नीचे कमेंट में बताओ आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, ताकि हमें भी पता लगे और हम भी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लाए दिल्ली या दिल्ली के आसपास वाली जगह की, राइट। अब बात करते हैं केस नंबर 2 के बारे में, जिनके लगभग 2000 ग्राफ्ट्स लगे। अब मैं आपको पहले बता देता हूं, ये पूना से थे, राइट। पूना महाराष्ट्र आपको पता है ग्लैमर का हब कहा जाता है, राइट। अब इनका भी हेयर लाइन का इशू था, फ्रंटल हेयर लाइन काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी क्योंकि यंग थे। देखो यंग एज में ही फ्रंटल हेयर लाइन का मैक्सिमम लोग को इशू रहता है, राइट। यंग एज थे, फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो चुकी थी, काफी मेडिकेशन ऑलरेडी ले चुके थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिला था, ठीक है। अभी फाइनली हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का डिसीजन लिया इनका। एक्चुअली जब इन्होंने फोटोज दिखाई थी ट्रांसप्लांटेशन से पहले की, तो इनकी काफी एग्रेसिव हेयर लाइन हुआ करती थी, ठीक है। अब ये वैसी ही हेयर लाइन चाह रहे थे, वैसे डॉक्टर ने जो उनको रेकमेंड की थी वो इतनी एग्रेसिव हेयर लाइन नहीं की थी, लेकिन इनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि हमें एग्रेसिव हेयर लाइन चाहिए कि जो मेरा फाइनल रिजल्ट आए वो किसी 15, 16, 17, 18 साल के हेयर लाइन जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन पुणे के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से करवाया, कॉस्टिंग 25 रुपीज पर ग्राफ्ट। जी हाँ, 25 रुपीज पर ग्राफ्ट इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। और जो लोग ये पुणे से वीडियो देख रहे होंगे, पुणे मुंबई से, तो उनको पता है 25 रुपीज पर ग्राफ्ट इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हो, ठीक है। तो 25 रुपीज पर ग्राफ्ट के हिसाब से इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया, 2000 ग्राफ्ट्स लगे, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इनका ट्रांसप्लांटेशन में बहुत अच्छी सर्जरी हुई। 25 रुपीज पर ग्राफ्ट के हिसाब से 2000 ग्राफ्ट्स लगे, तो इनका खर्चा 50,000 रुपीज आया, राइट। अब ग्राफ्ट की बात करें तो इनके फ्रंटल हेयर लाइन में ग्राफ्ट लगे हैं, मिड स्कैल्प में थोड़े बहुत ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं एग्जिस्टिंग हेयर के बीच। और अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 4 महीने में जो इनका रिजल्ट आया वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, राइट। जनरली हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आने में 6 से 8 महीने लगते हैं, लेकिन मैं कई बार ये बताता हूँ कुछ लकी पेशेंट्स होते हैं जिनका 4 से 5 महीने में ऐसा रिजल्ट आ जाता है, राइट। हमने ऐसी केस स्टडी ऑलरेडी काफी शो करी है और इनका भी आप देख सकते हैं सिर्फ 4 महीने में कैसा रिजल्ट आया है, राइट। ही इज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट। एंड अगर आप भी पुणे से और ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो तो आप भी बेस्ट हेल्थ में जाके वन ऑफ द बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी लाखों लोग करवा चुके हैं, ठीक है। तो ये थी बात 2000 ग्राफ्ट्स की, राइट। अगर आपकी फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है और मिड स्कैल्प में भी थोड़ी बहुत थिनिंग आ चुकी है, तो 2000 ग्राफ्ट लगेंगे और आप कितने भी रुपीस पर ग्राफ्ट के हिसाब से ट्रांसप्लांटेशन करवाओ तो आपका खर्चा 20 रुपीज या 25 रुपीज पर ग्राफ्ट के हिसाब से इतना आएगा। आपको एक इमेज क्लियर हुई होगी कि अगर मेरा इतना ग्रेड ऑफ बॉन्डनेस है तो मेरे कितने ग्राफ्ट लगेंगे एंड मैं कितने पर ग्राफ्ट के हिसाब से ट्रांसप्लांट कराता हूँ तो मेरा कितना खर्चा आएगा। देखो पर ग्राफ्ट का ना कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी भी मैं पुणे में बताऊंगा कुछ क्लिनिक पेशेंट्स को लेने के लिए 8-10 रुपए कर देते हैं, राइट, 8-10 रुपए पर ग्राफ्ट में। लेकिन पेशेंट जब ट्रांसप्लांट कराता है ना, उसकी इच्छा होती है कि मेरे को रिजल्ट भी तो चाहिए नेचुरल, ठीक है। मैं ट्रांसप्लांटेशन कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट भी चाहिए। क्लिनिक को उस चीज से मतलब नहीं है, आपको लेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन कर लेंगे। ट्रांसप्लांटेशन के 3 से 4 दिन बाद पेशेंट को रियलाइज होता है कि यार मेरे तो बहुत दूर दूर ग्राफ्ट लग गए, रिजल्ट तो मेरा आने नहीं वाला। फिर वो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, अलग अलग लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं, देन इवेंचुअली उनको समझ आता है उनके साथ फ्रॉड हो गया। 10-15 रुपए पर ग्राफ्ट से भी ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है और इट गोज टू 100 रुपीज पर ग्राफ्ट एज वेल। अगर आप मुंबई में करवाते हो, पुणे के भी कुछ क्लिनिक 100 रुपए पर ग्राफ्ट चार्ज कर रहे हैं, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा था कि ट्रांसप्लांटेशन का जो खर्चा होता है वो पर ग्राफ्ट के हिसाब से होता है और आपको जितने ग्राफ्ट लगने उस हिसाब से ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा आता है। नेक्स्ट रिजल्ट देखने से पहले अगर आप ये वीडियो पुणे से देख रहे हो या महाराष्ट्र के किसी अलग अलग लोकेशन से देख रहे हो, नीचे कमेंट में जरूर बताओ, हमें भी पता लगे कितने लोग महाराष्ट्र में वीडियो देखते हैं और कितने लोगों को ट्रांसप्लांटेशन करवाने की जरूरत पड़ रही है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाएं, राइट। अब बात करते हैं पेशेंट नंबर 3 के बारे में, जो कि जयपुर से थे और जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान किया था। बहुत यंग थे लेकिन ग्रेड ऑफ बॉन्डनेस काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अभी देखो इनकी फ्रंटल हेयर लाइन ना ज्यादा रिसीड नहीं हुई थी, ठीक है। जितने ग्राफ्ट्स इनको लगाए गए ना उतनी आपको बॉन्डनेस दिख नहीं रहा होगा, वो आगे जाकर मैं वीडियो में बताऊंगा। इनकी फ्रंटल हेयर लाइन थोड़ी बहुत रिसीड हुई थी, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग हेयर देखोगे ना वहां पे भी बहुत ज्यादा थिनिंग आई थी, राइट। अब डॉक्टर से जब ये मिले तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके जो बचे कुछ बाल भी हैं वो भी कुछ टाइम बाद जाने वाले हैं, सो आप कुछ ज्यादा उम्मीद मत रखो, ये बाल 1-2 साल में ये भी चले जाएंगे। सो डॉक्टर्स ने प्लान किया कि इनके फ्रंटल हेयर लाइन भी बनाई जाए, इनके मिड स्कैल्प में भी ग्राफ्ट लगाए जाए, बैक में भी, मतलब जो जहां पे थिनिंग आ चुकी है वहां पे ऑलरेडी अभी ग्राफ्ट लगा दिए जाए, ताकि फ्यूचर में अगर ये बाल झड़ भी जाए तो ये खाली खाली ना लगे, राइट। इन्होंने जयपुर में बहुत अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने
करवाने का प्लान किया और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी हुआ। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो इनकी ट्रांसप्लांटेशन की पर ग्राफ्ट कॉस्ट थी 18 रुपए पर ग्राफ्ट। जी हाँ, 18 रुपीज पर ग्राफ्ट में इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ जयपुर में, बहुत अच्छे क्लिनिक से। मैंने जयपुर की और केस स्टडीज भी आपको शो करी है जहां पे आपको सेम कॉस्टिंग में आपको मैंने अलग अलग रिजल्ट दिखाया जो आपको बहुत ज्यादा पसंद भी है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक किया है, राइट। अब इनके नंबर ऑफ ग्राफ्ट टोटल लगे 3000 to 3500 के बीच, राइट। तो इनका ट्रांसप्लांटेशन का जो खर्चा आया 3 से 3500 ग्राफ्ट लगे और 55 से 60,000 रुपए, 55 to 60,000 रुपीज के बीच में इनका खर्चा है। एंड अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। स्पेशली हेयरलाइन की बात करें तो हेयरलाइन काफी ज्यादा नेचुरल लग रही है, मतलब नो वन कैन डिटेक्ट कि यार ये ट्रांसप्लांटेशन भी हुआ है, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, आज से मैं भी मानता हूँ 6 साल पहले जब हम वीडियो बनाते थे उस समय इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, राइट। लोग जब ट्रांसप्लांटेशन करते थे तो इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं आए थे मार्केट में जो ऐसी नेचुरल हेयरलाइन डिलीवर करते थे, राइट। हमने भी पुरानी केस स्टडी डाली है जहाँ पे रिजल्ट इतने नेचुरल नहीं होते थे जितने आज की डेट में हम लोग रिजल्ट डाल रहे हैं, राइट। उस समय के हिसाब से वो बहुत ज्यादा नेचुरल थे, लेकिन आज इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन आता गया, टेक्नोलॉजी चेंज होती रही, आज की डेट में आप रिजल्ट देखते जाते हो, मतलब इतने ज्यादा नेचुरल आते हैं कि कोई देख के बता ही नहीं सकता है। कुछ केसेस में तो सर्जन भी देख के नहीं बता सकते कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। सो इन शॉर्ट आप इनका रिजल्ट देखिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स, राइट। तो आप भी अगर जयपुर से हो या राजस्थान के कहीं से भी ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो तो आप भी ऐसा रिजल्ट पा सकते हो 18 से 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो खर्चा होता है वो पर ग्राफ्ट के हिसाब से होता है। उसके अलावा सर्जरी के अलावा भी छोटा मोटा खर्चा होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है। 2 से 4,000 रुपए का आप मानो एक्स्ट्रा खर्चा होता है। और मैं एक और एडवाइस आपको देना चाहता हूँ, अगर आपको क्लिनिक बोलता है, राइट, कि आपके 2000 ग्राफ्ट लगेंगे तो सिर्फ आप 2000 ग्राफ्ट का बजट मत बनाओ, हमेशा 500 से 1000 ग्राफ्ट का बफर आपको रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप क्लिनिक ट्रांसप्लांट करवाते हो ना, जब पहुंचते हो आप क्लिनिक, देन यू गेट टू नो कि आपको ज्यादा ग्राफ्ट लगने वाले हैं। सो वहां पे कई बार क्या होता है, पेशेंट बोलते हैं यार इतना बजट तो मैं लेके नहीं आया। सो मैं आपको पर्सनल एडवाइस ये दूंगा, कहीं से भी ट्रांसप्लांटेशन करवाओ हमेशा 1000 ग्राफ्ट का बफर रखो। हो सकता है आपके कम ग्राफ्ट भी लग जाए, ठीक है, लेकिन मोस्टली होता क्या है कि ज्यादा ग्राफ्ट लग जाते हैं जब फेस टू फेस कंसल्टेशन होता है, डॉक्टर को रियलाइज होता है कि एक्जिस्टिंग हेयर के बीच में भी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें फोटोज में पता नहीं लगती ना जब आप फोटोज भेजते हो। So, मेरी पर्सनल एडवाइस है आप जब भी ट्रांसप्लांटेशन करवाओ 1000 ग्राफ्ट का बफर रख के चलो, जिससे आपको भी कोई बर्डन ना पड़े एट लास्ट मोमेंट में, ठीक है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।